जी और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अभिषेक ने और वीडियो का टाइटल है एपिसोड 4 जगन्नाथपुरी महाप्रसाद ओडिशा पूरी फूड टूर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जय जगन्नाथ जी। इस समय हम पुरी में हैं। आज के दिन की शुरुआत हमारी काफ़ी लेट हो रही है, 1:15 का समय हो चुका है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए। 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। जिस जगह हम कल रात में यहाँ पर आके रुके, इस होटल का नाम है सागर कन्या। 3000 रुपीज़ टैरिफ में हमको डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिला। रूम साइज में काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर 2500 रुपये टैरिफ में भी रूम था, लेकिन वो साइज में छोटा था, इसके लिए हमने नहीं लिया। टैरिफ के अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। रूम से हमको समुद्र दिखाई दे रहा है, लहरें भी दिखाई दे रही हैं। समझ लीजिए 200 मीटर आप पैदल जाएंगे तो समुद्र किनारे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से हम चल रहे हैं जगन्नाथ मंदिर जाने को। मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद पूरी घूमेंगे। समंदर देखने का। इस समय मैं जिस चौराहे पर खड़ा हूं, इसको मेडिकल चौक बोलते हैं। यहां से सीधे आधा किलोमीटर पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और यहां चले जाएंगे तो गुंडीचा टेम्पल। आपने रथ यात्रा के बारे में सुना होगा, देखा होगा। तो यही रोड से रथ यात्रा जाती है। 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब आप पूरी टेम्पल जाएंगे तो आप यहीं से गुजरेंगे। गाड़ी लेकर अंदर नहीं जा सकते, तो गाड़ी आपको पार्किंग में खड़ी करनी होगी। और यहाँ से इस प्रकार के ऑटो हैं, शेयर ऑटो 10 रुपीज लेता है, आधा किलोमीटर आपको टेम्पल तक छोड़ देता है। वो टेम्पल है ना। जय जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ मंदिर चारों धाम में प्रमुख मंदिर है, प्रमुख धाम में गिना जाते हैं। चारों धाम में रामेश्वरम, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ भगवान विष्णु जी का अवतार है। जगन्नाथ मंदिर में 2 भाई 1 बहन का विराजमान है। बड़े भैया दाऊ जी है, बहन सुभद्रा जी है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए 4 दिशा में 4 द्वार है। पूर्व दिशा में सिंह द्वार है, पश्चिम में बाघ द्वार है, उत्तर में हाथी द्वार है, दक्षिण में घोड़ा द्वार है। मंदिर में विशेष प्रमुख ये होता है भोग, जो सारे मिट्टी के बर्तन में बनता है और 56 भोग बनता है। इसमें चावल भी जुड़ता है। चावल में 3-4 आइटम चावल होता है, खिचड़ी होता है, दाल सब्जी होता है। कुछ सूखा प्रसाद होता है, जैसे खाजा, बर्फी, ठोर, नमकीन होता है। घर लेने के लिए वो प्रसाद भी आपका मंदिर में व्यवस्थित है। मंदिर के अंदर में आनंद बाजार है, जहाँ प्रसाद खाने में आनंद प्राप्त होता है। जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा शाम को बदलती है। हर रोज शाम को 4 की 5 के बीच में ध्वजा बदलने के कार्यक्रम है। वो भी परिवार है। मंदिर में 36 परिवार जो सेवा करते हैं, जिनको 36 निजुक्त कहते हैं, सब पार्ट ऑफ रोल। जगन्नाथपुरी आइए, दर्शन कीजिए, प्रभु का सानिध्य लाभ कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय जगन्नाथ जी की। आपकी जानकारी के लिए मंदिर में मोबाइल फोन और कैमरा अलाउड नहीं है। आप अपना सामान क्लोक रूम में रख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के हमने बहुत खूबसूरत दर्शन किए। आमतौर पर मंदिरों में भगवान की मूर्ति स्टोन या मेटल से तैयार की जाती है, लेकिन यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। हिंदू धर्म में 4 धाम है। हम उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम गए। आज यहाँ पर श्री जगन्नाथ धाम। आने वाले समय में हम रामेश्वरम और द्वारकाधीश भी जाएंगे। हम मंदिर से महाप्रसाद अपने होटल ले आए हैं। इस समय मैं अपने होटल की टेरेस में आ चुका हूँ। यहाँ पर बैठकर हम प्रसाद खाएंगे। जब आप मंदिर आएंगे तो प्रसाद आप मंदिर में भी खा सकते हैं और हमारी तरह साथ भी लेके आ सकते हैं। सिर्फ 1-2 चीज़ों का ख्याल करिए। इस तरह से आप बनाना लीफ ले लीजिए
और साथ में जब आप प्रसाद खाएंगे जमीन पर बैठ के खाइए। और दूसरी बात यह है कि अपने पास में जरा साफ सफाई देख लीजिए। हमने यहाँ पर होटल में बोलकर टेरेस साफ करवा ली। जब हम मंदिर में गए तो वहां हमने देखा प्रसाद इस तरह मिट्टी की हांडी में मिलता है और इसको मिट्टी की हांडी पर ही पकाया जाता है। ये है महूर, दालमा। मेरे को बताया गया जब आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे, जो दालमा आपको वहां खाने को मिलेगा, ऐसा दालमा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। घी चावल, खिचड़ी, मीठा कानिका जिसको मीठा चावल बोलते हैं, और एक चीज और है, यह है बेसर। श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर जब महाप्रसाद तैयार हो रहा होता है तो आप किचन के अंदर नहीं जा सकते। महाप्रसाद तैयार हो जाने के बाद जब भगवान को भोग चढ़ता है, उसके बाद जब प्रसाद बाहर आता है तो आप वहां पर प्रसाद देख सकते हैं। घी चावल, दालमा और महूर। बहुत ही स्वादिष्ट, ये समझ लीजिए डिवाइन एक्सपीरियंस है हमारे लिए यहाँ पर आना और इस प्रकार से महाप्रसाद खाना। मंदिर में जो महाप्रसाद तैयार होता है उसके अंदर आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मैंने नमक में थोड़ा सा नींबू डाला है, थोड़ा सा हम ऐड कर लेंगे। मैं आपको बता भी नहीं सकता आज का ये मेरा एक्सपीरियंस कितना खूबसूरत है, शब्द नहीं है बताने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काश इस टूर में मेरे फैमिली मेंबर्स भी साथ आए होते तो वो भी आज का ये एक्सपीरियंस एंजॉय करते। मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करना और उसके बाद महाप्रसाद। जब भी आप श्री जगन्नाथ मंदिर आएंगे तो महाप्रसाद का फिक्स टाइम नहीं है। दोपहर में जब भोग चढ़ता है भगवान को, उसके बाद महाप्रसाद स्टार्ट होता है। समझ लीजिए दोपहर में 1 या 2 बजे के बाद से महाप्रसाद वहां पर आप जाके खा सकते हैं। अभी हम इस प्रसाद को फिनिश करते हैं। थोड़ी देर यहाँ 10-15-20 मिनट रुकेंगे प्रसाद फिनिश हो जाने के बाद। सामने बीच व्यू आपको दिखाई दे ही रहा है, कितनी अच्छी लोकेशन भी है। उसके बाद बाहर घूमने चलेंगे। सो आपसे मुलाकात हम थोड़ी देर में दोबारा करते हैं। मुझे लग रहा है शाम हो गई ना, मुझे लगता है। हाँ शाम भी हो गई है, लेकिन लाइट ऑफ। आज के दिन का बाकी समय एंजॉय करने के लिए हम इस समय पूरी सी बीच की ओर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ की चहल पहल और रौनक एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको भी हमारी तरह यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहिए। भाई नारियल पानी कितने का है? 30 और 40 है। अच्छा लो भाई पैसे काट लो। तो ये रात में कितने बजे तक आप लोग यहाँ रहते हो? 10-11 बजे तक। और शाम को कब आते हो? पूरा दिन रहते हो? सुबह आते हैं 6-7 बजे। सही है। सी बीच आए और नारियल पानी नहीं पिया तो आपके सी बीच विजिट को जस्टिस नहीं है। मैंने वैसे पिया था। खाने पीने के बड़े स्टॉल हैं यहाँ पर। नहीं, ग्रीन वाला नहीं, दूसरे वाले में से। गोलगप्पे तो हर 20 मीटर के आगे कोई ना कोई स्टॉल गोलगप्पे बेच ही रहा है। यहाँ पर भेल चाट मिल रही है। बड़ा प्यारा आपने माँ दुर्गा का चेहरा बनाया है, आपको मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। और आपका ये जुनून की हर दिन आके आप एक नया स्टैंड आर्ट बनाते हो। तो इसमें इन्होंने बताया कि अब लोग आते हैं फोटो खींचते हैं तो ये बोलते हैं भाई मेरे को कुछ डोनेशन दे दो, चाहे 5 रुपए दो चाहे 10 रुपए दो, एक फोटो खींचो आप डोनेशन दो और जाओ। तो आज किसी ने आपको कितना डोनेशन सबसे ज्यादा दिया? सब एक व्यक्ति ने मुझे 100 रुपीज डोनेशन। भाई मैं आपसे इम्प्रेस हूँ, तो मेरी तरफ से भी आज आपको 100 रुपीज डोनेशन। भाई काम करते रहो और खुश रहो। हाथ मिलाओ हमारे साथ। बढ़िया। शंख कितने का है? 750। 750। एक बार करके देखेंगे।
কত দাম? कहाँ से होता है भाई? दोनों हमें लगता है काफी दूर लगता है। खाने का सेक्शन तो वहां तक था। अब यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। अच्छा ये लो, यहाँ पर चूड़ियाँ भी हैं, चांदी की मूर्ति। प्रभु जगन्नाथ है, ये बलभद्र है, ये माता सुभद्रा माता है। अच्छा, तो ये आपने खोल के दिखा सकते हो? ये तो मतलब यादगार के तौर पे जरूर लेके जाना चाहिए। क्या कीमत है इसकी दोस्त? 250 रुपये। 250 रुपये। तो भाई आप मुझे ये दे दीजिए। भाई ये किससे बनता है? शंख से? शंख से मशीन से कटिंग करके से बना करता है। दो चूड़ी का क्या कीमत होता है? 300 होता है। 300 रुपया। वेरी गुड है, वेरी गुड। जितने लोग वहाँ पे फूड स्टॉल में थे ना, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर शॉपिंग स्टॉल्स में हैं। और ये ना काफ़ी बड़ा सा एरिया है। समझ लो अभी हम 1-1.5 किलोमीटर चल के यहाँ तक आ चुके हैं और अभी भी आप चलते जाएंगे तो मार्केट लगी हुई है। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी, क्योंकि यहाँ वैरायटी है। आप आराम से शाम को 2-2.5 घंटे स्पेंड कर सकते हो। साढ़े 8 बज चुके हैं। हमें सी बीच साइड घूमते हुए 2-2.5 घंटे हो गए हैं, पता भी नहीं चला। देखिए आप, लहरें कितनी अच्छी लग रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब आपसे कल मुलाकात होगी। जो जो एक्टिविटीज़ आज हम यहाँ पर नहीं कर सके आज के दिन में, वो हम कल करेंगे। कल हम पुरी में ही हैं। बाय बाय, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। हमारा होटल सामने आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं ना, उसके बैक साइड पे है। अब हम आ गए हैं होटल के सामने सी बीच की ओर। बीच काफ़ी साफ़ है और इस समय जहाँ पर हम हैं यहाँ तो कम लोग हैं, लेकिन थोड़ा आगे देखेंगे ना, 1 किलोमीटर आगे वहाँ बहुत लोग हैं, क्योंकि उस साइड होटल ज़्यादा हैं। वैसे ये पूरी जो लाइन है ना, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर एरिया, यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं। इस एरिया को लाइट हाउस बोलते हैं। पूरी आए और आप समुद्र किनारे नहीं आए तो कैसे चलेगा? तो थोड़ा पानी के पास चलते हैं। मछली है वो। मैं 10 मिनट में होटल से गोप्रो लेके आता हूँ। ये चीज में लगी थी। ये चीज में लगी थी। ये बड़ा खतरनाक है। बहुत मजा आ रहा। नमकीन पानी है तो हल्का हल्का आंखों में लग रहा है। अभी हमको चलना चाहिए यहाँ से। ये लहर फिर लगेगी, फिर बच गए। लेकिन ये काफी ऊपर तक पानी में आ रहा है। मजा तो आ गया यार। समुद्र में नहा के तो मजा आ गया। मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना एंजॉय किया। पहले तो हम समुद्र किनारे नहा रहे थे, 15-20 मिनट, आधा घंटा हमने एंजॉय किया। उसके बाद ये भाई साहब हमको मिले। आपका नाम कालिया है? कालिया यहाँ पे बहुत पॉपुलर नाम है। काफी लोग को प्यार से लोग कालिया बोलते हैं। लाइफ गार्ड है ये। अच्छा, तो भाई साहब ने हमें ट्यूब ले आए, 100 रुपए लिए और हमें 15 मिनट पानी के अंदर लेकर गए। यहाँ से ज्यादा नहीं, 30 मीटर। और वहां जाके तो हो बड़ा मजा आया। और उसके बाद जब वापस आए, बाद में पानी की लहर के साथ भागते भागते बीच साइड आए, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस। तो वैसे यहाँ पर आने के लिए बेस्ट टाइम शाम को है। शाम को, सुबह क्या भी आओ। अच्छा, या तो अर्ली मॉर्निंग आओ या शाम के समय आओ, तो आप ज़्यादा एंजॉय करोगे। इस समय सूरज नहीं है तो हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वाह, पूरी आएंगे तो आप मिस मत करिएगा। सी बीच में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। ओके बेटा, बाय बाय।
लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ना साइकिल रिक्शा देखने को मिलता है ना, इसमें कोई शक नहीं। इधर ईस्ट गेट है, यहाँ पर साउथ गेट है। इस समय हम दोनों गेट के बीच में खड़े हैं। जैसे आप मंदिर पहुंचेंगे ना, खाजा आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं, देखिए जैसे हमारे सामने खाजा और सामने मिठाई की दुकान है नरसिंह स्वीट, यहाँ पर चलते हैं। भाई साहब, सुना भाई आपका खाजा बड़ा फेमस है, तो मुझे आप एक खाजा दीजिए। हाँ, खाने के लिए। ये आप देखिए खाजा कैसा दिख रहा है, इसका टेक्सचर कैसा है, और ये घी में तैयार किया गया है। बेस इसका मैदा रहता है। पूरी का खाजा इतना फेमस है कि आप उड़ीसा में किसी से भी पूछ लीजिए खाजा खाना है सबसे बढ़िया कहाँ मिलेगा, तो क्या बोलेंगे? पूरी चले जाओ। वाकई मजा आ गया। इसमें बेसिकली 3 चीज है, मैदा, चीनी और घी। बड़ा मस्त फ्लेवर है। मुझे लगता है खाजा के साथ एक कप बढ़िया चाय हो जाए ना, तो फिर तो मजा और ज्यादा आएगा। वैसे ऑसम स्नैक है, आप यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। वो हल्का हल्का क्रंची टेस्ट आता है, घी का फ्लेवर और चीनी एकदम परफेक्ट लेवल पे। आई एम एंजॉयिंग दिस टेस्ट लाइक एनीथिंग। बहुत जबरदस्त। गुड़ पिठा, ये गुड़ पिठा है। चावल, गुड़ और तिल से इसको तैयार किया जाता है। ऑयल में इसको तला जाता है। तिल तो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस समय तो ये कह रहे हैं मिठाई सारी खत्म हो गई है, तो ये थोड़ा एक नमकीन बचा और बाकी ये गुड़ पिठा और खाजा अवेलेबल है। हार्ड है। इसके अंदर ना सही मायने में जो मैजिकल टेस्ट है ना, वो तिल का है और गुड़ का है। थोड़ी हार्डनेस है। अब मैंने क्या खाजा इतना एंजॉय करके खाया ना, तो मेरे को खाजा के बाद इसका मजा नहीं आ रहा। मेरे को ये पहले खाना चाहिए था। खाजा रॉक्स। यहाँ पर हमने खाजा बहुत एंजॉय किया। अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, और एक बार आप ये मार्केट देख लीजिए। इस जगह और शॉपकीपर्स भी हैं जो खाजा बेच रहे हैं, जैसे सामने ममता स्वीट्स, महालक्ष्मी स्वीट्स, राधा रमन खाजा, सारे खाजा स्पेशलिस्ट हैं। 100 मीटर आगे हम चलकर आ गए हैं। अब हम छेना से कोई बनी हुई आइटम खाना चाहते हैं। मुझे किसी ने बताया ये शॉप बड़ी फेमस है। देखिए भीड़ लगी हुई है। छेना पोड़ा मेरे को 1 पीस दो। खाने के लिए खाएंगे। ये कितने का पीस है? पीस 100 ग्राम 25 टका। 25 पीस। ये 100 ग्राम है, 25 रुपए का। छेना तो आप जानते ही हैं, दूध को फाड़ के बनाया जाता है। और पोड़ा का मतलब हो गया जैसे लग जाता है ना, ऐसे ऊपर जला जला होता है, या अंगार से जलाते हैं इसको। मैं चाहता तो हूँ कि कहीं बनता हुआ देख लूँ, लेकिन इस समय चांस नहीं है। ये वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत सॉफ्ट है। देखिए हाथ में पकड़ते ही मेरे को महसूस हो रहा है कि इसका टेस्ट बहुत अल्टीमेट होगा। क्या छेना की मिठास है, क्या ऊपर वो जला जला टेस्ट आ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम। आपने एक बाइट ली और आपको ऐसा है जैसे मुंह में पिघल गया, और मिठास एकदम परफेक्ट लेवल पे है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। इस टेस्ट से तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, मज़ा आ गया। छेना सुपर फ्रेश, ऊपर से जला जला टेस्ट, और चाशनी रॉकिंग कॉम्बिनेशन। पूरी आएंगे तो आपको पक्का खाना चाहिए। बहुत मज़ा करेंगे आप, और बहुत तारीफ भी करेंगे जिस प्रकार से इस समय मैं कर रहा हूँ। अभी हम मंदिर पे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आए। बहुत अच्छा लगा, मन को शांति पहुंची। मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर 56 तरह के भोग लगता है भगवान को। कल भी हमने महाप्रसाद खाया और आज भी खाया। यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक गांव है जिसका नाम है रघुराजपुर। अब हम वहाँ जा रहे हैं। सुना है वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनती हैं, चलकर वो देखते हैं। जगन्नाथ भगवान की जय।
अभी जिस जगह हम खड़े हैं इसको चंदनपुर बोलते हैं। सामने देखिए लिखा भी हुआ है चंदनपुर पुरी। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे रघुराजपुर गांव है जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। चंदनपुर में लोग यहाँ से निकलते हैं तो काफ़ी ट्रैवलर्स इस शॉप में रुकते हैं। होटल पद्मालय, अंदर चलते हैं और फूड एंजॉय करते हैं। लो जी शॉप के अंदर आ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या आप खा सकते हैं या हम खा सकते हैं। एक तो मिठाई की बड़ी सारी वैरायटी सामने है। दूसरा जो चीज़ सामने यहाँ मैं देख रहा हूँ शेल्फ में, छेना पोड़ा, ये अभी हमने खाया। छेना पायस जो सामने आप देख रहे हैं, रसबली और रबड़ी। मैं यहाँ पर दालमा टेस्ट करना चाहता हूँ और साथ में मैंने आपको बताया चूड़ा कदम्ब यहाँ का फेमस है, तो हम ये 2 चीज़ खाएंगे। जो चूड़ा कदम है ना, ये बेसिकली चूड़ा मतलब पोहा, उसको ग्राइंड करके बनाया जाता है। घी के अंदर इसको रोस्ट करते हैं। इसमें छेना भी इन्होंने ऐड किया और लास्ट में रबड़ी भी ऐड करी है। उड़ीसा में तो आप जानते हैं दालमा को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी इसमें वेजिटेबल्स डलती हैं। चलिए अब खाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। पहले मैं सोच रहा था इसके अंदर मीठा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर चीनी भी है। और ये तो टेक्सचर से आप देख ही रहे हो कितना सॉफ्ट है, खाने में बहुत सॉफ्ट है। तो एक तरह से मीठा और ये नमकीन दोनों बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। वैसे तो दालमा चपाती के साथ या चावल के साथ भी आप बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन ये जो चूड़ा कदम और दालमा, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी यूनिक रेसिपी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चूड़ा कदम के अंदर इलायची का बहुत मस्त फ्लेवर आता है। चलिए इसको फिनिश करते हैं और हम यहाँ से रघुराजपुर जाते हैं। अंधेरा तो आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी हो गया और वहाँ पहुँचने तक और ज़्यादा हो जाएगा। किसी को गाँव पहुँच कर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको हैंडीक्राफ्ट दिखाएं। हम रघुराजपुर गांव के लिए जैसे ही मुड़े, वहाँ हमने 3-4 दुकानें देखी कॉर्नर में। उन्होंने हाथ दे के हमको रोका, तो हमें लगा कि शायद यही गांव है, लेकिन हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने बताया हमको 300-400 मीटर और आगे जाना है, वहाँ पर गांव है। अब यह मंदिर देख सकते हैं, गांव की शुरुआत यहाँ से होती है। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, पता लगाते हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या अवेलेबल है। हेलो भैया, बड़ी कलेक्शन है आपके पास तो है? कितने घर हैं इस गांव में? भैया गांव में 150 घर है। 150 घर में सबका कारीगर आर्टिस्ट का घर है। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा गांव नहीं देखा जिसके अंदर जितनी पॉपुलेशन है, मतलब जितने घर हैं, हर घर में आर्टिस्ट है। हाँ भैया, मानना पड़ेगा। क्या उम्र है आपकी? मेरा 20 उम्र है। 20 साल। हाँ। ये किस चीज़ से बनाया गया? भैया ये नारियल में बना हुआ है। नारियल? हाँ, स्टोन कलर से बना हुआ है। वाह, कीमत क्या? कीमत आएगा 1000 आएगा। तो ये लगभग 1 किलो होगा इसका वजन? हाँ, 1 किलो होगा। 700-800 ग्राम। वाह। और ये कैसे बनाया आपने? ये वाला पेपर मास्क के ऊपर आइटम है। अच्छा, वाह, बड़ा प्यारा है। वाह। ये वाला जो काम है पाम लीफ इंग्रेविंग का काम है। ये एक बनाने के 3 साल लगा हुआ है। अच्छा। एक काम ताल पत्ता के इंग्रेविंग के काम है। ये काम 100 साल भी लास्टिंग करेगा। बहुत इस काम का गारंटी भी है। ये काम में यहाँ से इतना टोटल राम जी का स्टोरी, यहाँ से इतना कृष्णा जी का स्टोरी है। हनुमान जी का शरीर में टोटल राम जी का स्टोरी है। कृष्ण लीला है 6 रुत का। बहुत खूबसूरत। प्राइस? 3.5 लाख का होगा। तो 3 साल लगे बनाने में। हाँ। कांच की बोतल पर आप देखिए कितने खूबसूरत डिजाइन है। इस पे फ्लावर्स रखे जा सकते हैं इस प्रकार से। इसकी कीमत है 200 रुपया, 300 रुपया। और इसमें हाथी का डिजाइन है ना, ये कितना भैया? 500, 500? ये भैया। अच्छा, और ये कप भी मेरे को अच्छे लगे। ये मिट्टी के कप हैं, आप चाय पीने के लिए ऐसा लेना चाहें तो। किसी को अगर 10-20 कप चाहिए तो क्या रेट पड़ेगा? 10 पीस से चाहिए जो 80 टका 80 पड़ेगा। 80 रुपये का एक चाहिए लगेगा। ओके। ये जो फोटो देख रहे हैं ना, पिताजी को पाम लीफ इंग्रेविंग में अवार्ड मिला है। बहुत बढ़िया। तो आप सोचिए रघुराजपुर में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनकी रिकग्निशन किस लेवल पर है। अभी तो हम यहाँ एक दुकान पे आए हैं, इस प्रकार से यहाँ 150 घर हैं और हर घर के अंदर एक दुकान है। हाँ भैया। ये गुरु केलुचरण महापात्र जी का हमारा पहले पद्मश्री। हाँ जी। केलुचरण महापात्र का घर जी का ओडिसी डांस पहले शुरू करा था।
हाँ लिखा हुआ है सामने। हाँ तो अभी हम इनके हाँ। घर है इनका, ठीक है। अभी हम घर के अंदर आए, मेरी इनसे मुलाकात हुई। आर्टिस्ट है, इनकी पूरी में परफॉर्मेंस है 7 बजे की। तो बस ये निकल ही रहे थे तो हम अंदर आए। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते। ठीक है, तो आपसे हम ज़्यादा इस समय बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका परफॉर्मेंस का टाइम हो गया। आप स्टूडेंट्स हैं? जी। चलो बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। आप जा सकते हैं, हम भी चलते हैं। गुरुजी आप डांस सिखाते हैं। हाँ जी। अगर कोई टूरिस्ट या टूरिस्ट का ग्रुप ओडिसी डांस देखना चाहें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है। पहले हमको 2 दिन पहले बता दें। पहले बता देंगे। अच्छा, इनसे मेरी चर्चा हो रही थी तो इन्होंने बताया कि ऐसा कोई फीस करके नहीं है कि आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो अगर आप उसी टाइम आ जाए जब ये सिखा रहे हैं, जैसे सुबह के टाइम आप सिखाते हैं तो आप सीखते सीखते देख लीजिए। बाकी अगर आप वैसे ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इनको डोनेशन दे सकते हैं, जैसे इन्होंने मुझे बताया। कोई फीस जैसा कुछ नहीं है। तो ठीक है सर, थोड़ा गाँव भी दिखा दीजिए हमें। हाँ जी। हमारे सामने इस समय जो भाई साहब खड़े हैं इनको शिल्प गुरु अवार्ड मिला है 2014 में। सामने आप फोटो देख सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ। बहुत बढ़िया। ये दुर्गा माँ की पूरी स्टोरी है जो इन्होंने ड्रॉ की। कितना समय लगा आपको ये चित्र बनाने में? वो थोड़ा थोड़ा काम 3 साल लग रहा है। थोड़ा थोड़ा काम करके 3 साल लगे। बहुत बढ़िया। कितनी मेहनत इन्वॉल्व है, कितनी मेहनत है इस काम में। अगर आप इस प्रकार का चित्र खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत है 1 लाख रुपीस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इस तरह बढ़िया काम करते रहिए। नमस्ते। नमस्ते। अभी रात के समय हम आपको गांव तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि चलते हुए लगता है कि एक गाँव घर है। जैसे घर के अंदर आओ तो इस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स। अब भाई साहब की ये यहाँ घर है तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर बैठ के। ये देखो बच्चों के रूम में लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये सब पाम लीव्स है जिसको हम निडल से इनग्रिप्ट करके काजल दे के उसको हम तैयार करते हैं। बहुत खूबसूरत। ये ट्रिपिकल स्टोरी कृष्ण लीला है, भगवान कृष्ण की लीला जी। 40,000 तक आएगा, ये 3.5 महीने का काम है। आप जब भी रघुराजपुर आएंगे ना, कम से कम आधे दिन का समय लेकर आइए क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर तो जिस चीज़ पे नज़र मार रहे हैं ना वही यूनिक है और एंटीक है। पिछले कुछ मिनट से मैं कंटिन्यूसली ये सामने ट्राइब की पेंटिंग देख रहा हूँ और अप्रिशिएट कर रहा हूँ कितना बढ़िया काम किया है। मुझे इन्होंने बताया 1800 रुपये फ्रेम के साथ और 1200 रुपये बिना फ्रेम के। जैसे सामने मेरे हाथ में अभी जो ट्री ऑफ लाइफ है ये टसस सिल्क में बनाया गया है। तो भैया इसकी क्या कीमत है? 500 रुपये। तो ये आप मुझे एक दे दीजिए, इसको मैं घर जाके करूँगा फ्रेम और अपने रूम में लगाऊंगा। ठीक है। और दूसरा बात, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको गांव भी दिखाया। और सिर्फ एक बात का थोड़ा सा दुख बोलूँगा कि हम यहाँ दोपहर में क्यों नहीं आए। मतलब अगर 12-1 बजे आ जाते तो हमको गांव भी देखने को मिलता और भी ज़्यादा टाइम हम बिता सकते हैं। तो आप आएंगे तो समय लेकर आइएगा। बहुत कुछ है यहाँ पर, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट में बहुत वैरायटी है। हर घर में आर्टिस्ट है यहाँ पर। थैंक यू अगेन। चलते हैं हम लोग। और ये मुझे आप एक दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। ठीक है। हम शाम को 5:30 बजे इस गांव में आए थे। इस समय 7 बज चुके हैं। अब हम साखी गोपाल जाने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से भैया कितनी देर लगेगी पहुँचने में? 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। चलिए चलते हैं। अभी हम साखी गोपाल मंदिर पहुंचे। मैंने पता लगाया यहाँ पर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो स्वयंभू है। ऐसा माना जाता है जब आप हिंदू धर्म के जो 4 धाम है वहाँ पर यात्रा करके आते हैं तो आपकी यात्रा कंप्लीट होती है जब आप यहाँ पर आके भगवान के दर्शन करते हैं। मैं अंदर गया था, वहाँ एक पुजारी जी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो मंदिर के बाहर आ जाएँ। तो हम उनके इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं। हमारे को और हमारे दर्शकों को आप मंदिर के बारे में बताइए कि महानता किस वजह से इस मंदिर की है। ये महापुरुष साक्षी गोपाल कृष्ण भगवान वृंदावन से पैदल आके ब्राह्मण के साथ में सत्य न्याय रखने के लिए उड़ीसा आए थे। ब्राह्मण ने पीछे मुड़ कर देख लिया तो प्रभु एम पर पाषाण हो गए। इसीलिए 4 धाम यात्रा करो, कोई भी जगन्नाथ जी धाम यात्रा करो, यहाँ साक्षी मानने से यात्रा पूरी होता है। जय जगन्नाथ जी, जय साक्षी गोपाल जी।
जय जगन्नाथ जी, जय साक्षी गोपाल जी। आमतौर पे भगवान श्री कृष्ण की हम जो मूर्ति देखते हैं वृंदावन में या बाकी जगह भी, साथ में राधा जी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो मूर्तियाँ अलग हैं। तो कृष्ण भगवान की मूर्ति और साथ ही में राधा जी की मूर्ति है। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम नहीं दिखा सकते। जब आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके वापस जा रहे होंगे तो यहाँ पर आइए, आप भगवान के दर्शन करिए। जय गोपाल जी। जय गोपाल जी। कल का हमारा प्रोग्राम है। कल सुबह हम 6:30 और 7 बजे के बीच में निकलना चाहते हैं गोपालपुर जाने के लिए। रास्ते में चिलिका लेक देखेंगे और मुझे किसी ने बताया चिलिका ढाबा में आप खाना खाना आप बहुत इंजॉय करेंगे, और ऐसा करते करते रात में गोपालपुर मुझे पहुंच जाएंगे। नाइट स्टे गोपालपुर में करेंगे या बहरमपुर में करेंगे वो भी डिसाइड नहीं किया, बट ये कल की हमारी जर्नी प्लान है। बताइए आपको पूरी का ये एपिसोड कैसा लगा। हम पूरी में एक्चुअली में 3 रात रुके, परसों रात, कल रात और आज रात, तो जिसमें से हमने 2 दिन यहाँ पे स्पेंड किए। और जो जो जगह पूरी में हम नहीं घूम पाए, जो जो काम नहीं कर सके, मैं उसके बारे में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी पूरी जर्नी प्लान करते समय वहां भी जा सकते हैं। तो अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर योर टाइम। हरीश जी के वीडियो बनाने का जो एक स्टाइल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे ना आप जो बचपन में ना इस तरह आप देखते थे, डिफरेंट डिफरेंट जगहें जो है लोग एक्सप्लोर करते थे, टीवी पे अक्सर देखते थे, तो वो जो है ना इसी तरह वीडियोस बनाते थे। वही फीलिंग जो है ना मुझे आती है इनकी वीडियोस देख के, जैसे आप उनके साथ ही उस जगह पर घूम रहे हो, इस तरह एक वाइब आती है। बट जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड कुछ बातें मैं पूछना चाहूंगी। वैसे तो हमने काफी सारी वीडियोस देखी हैं, तो हम लोगों को मतलब अगर प्रसाद के बारे में जैसे कि 56 भोग लगाए जाते हैं उसके बारे में पहले भी आइडिया था, और किस तरीके से वो बनाया जाता है, हांडियों के ऊपर हांडी रख के, वो भी हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रसाद जो है वो आप जमीन पर बैठकर ही खाते हो या मतलब टेबल पर बैठकर भी खा सकते हो? क्योंकि मेरे लिए ये एक नई मतलब मैं कहूँगी जानकारी थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद सिर्फ जमीन पर बैठकर ही खाते हैं। और दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब प्रसाद बनाया जाता है तो अदरक और नहीं लहसुन, हाँ, और प्याज का तो मुझे पता है कि वैसे भी जब आई थिंक शिवरात्रि वगैरह चलती है तो उस टाइम पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मतलब जो बाकी टमाटर हैं उनका क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? मतलब जो चीजें उन्होंने बाकी उनका लिया ना, हाँ, तो वो हमारे लिए नया था। ये चीजें बाकी मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हमने जो है किसी भी नहीं सुना प्रसाद में कि टमाटर, हाँ, लहसुन प्याज अदरक, ये फिर भी अदरक का नहीं, आई थिंक लहसुन और प्याज का, अदरक भी कहीं जो है ना वो नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो इससे पहले जो है हमारे लिए ये चीजें जो है हमें नहीं था पता, हमारे लिए जो है नई चीज थी। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं बात करूँ खाने पीने की, तो नो डाउट खाना पीना जो है हमने इससे पहले भी जो है जगन्नाथ के जो सराउंडिंग में स्टॉल्स हैं या जो शॉप्स हैं उनका खाना पीना जो है हमने देखा था एक ब्लॉग में। बहुत मजे की चीजें जो है आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। मलाई टाइप भी वहाँ पर था, रिमेम्बर, जो दूध बहुत काट के उसके ऊपर जो मलाई आती है उसके ऊपर पता नहीं चीनी डाल के कुछ इस तरह से खाया करते थे। बट ये है कि मुझे भी एक तो नाम बहुत डिफरेंट लगे। मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि आप जब डिफरेंट जगह पर जाते हो, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आपको टोटली डिफरेंट चीजें मिलती हैं। आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं घूमने के लिए, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं शॉपिंग के लिए, खाने के लिए, चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज ये कि मुझे उनकी अकोमोडेशन बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मैं कहूँगी रीजनेबल प्राइस पर, कि लाइक 3000 रुपये 2 लोगों के लिए, और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है और व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मैं कहती हूँ और क्या चाहिए, क्योंकि 3000 में इमेजिन भी नहीं कर पाती। यह 3000 में हम इधर तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जो है मैं यहाँ पे बात करूँ, नो डाउट 2 लोगों की अकोमोडेशन अगर आपको 3000 रुपए में मिली तो बहुत मुझे लगता है कि वो अच्छे पैसे, यानी कि नॉर्मल ट्रिप्स जो है ना वो अकोमोडेशन की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि बाकी अकोमोडेशन, एक अकोमोडेशन और दूसरी जो है ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों जो है बहुत ज्यादा महंगी है। अनटिल अनलेस आपके पास अपनी गाड़ी है ना, फिर आप जरा फिर भी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी भी रेंट पर लेनी पड़े तो उस पर फ्यूल भी आपको खुद डलवाना पड़े तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। भी खुद ही पैसों से लेनी पड़े तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे
पता है क्या, एक और प्रॉब्लम भी मैं हमेशा देखती हूँ यहाँ पर मुझे इतने ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नजर नहीं आते, मतलब मेंटेनेंस के लिहाज से जो जरा अच्छे होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आते। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, दूसरा जो है मुझे इंडियन जो सिटीज हैं उनमें एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे अगर मैं पुरी की भी बात करूं और बाकी शहरों की बात करूं, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जो है सस्ती मिल जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, साइकिल रिक्शा जो है हमें यहाँ पे भी देखने को मिला, दूसरे शहरों में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो एक जो है खर्चा मेरे ख्याल से काफ़ी कम पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा जो है वो प्राइवेट गाड़ियों पर ही निर्भर आपको होना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है मुझे फ़र्क लगा है काफ़ी ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कभी मैं अगर इंडिया आऊंगी ना जब, तो ऐसे मतलब कुछ ट्रैवल करना होगा तो थोड़े समय के लिए बस मैं ना एक्सपीरियंस जरूर करूंगी साइकिल वाला, खुद नहीं, खुद चलाएंगी? हाँ, खुद चलाऊंगी। मेरा भाई कितना जानता है ना मुझे, लेकिन मैं अंकल कहूंगी, अंकल आप साइड में खड़े रहिए। आप अगर चलाएंगी ना तो मेरा ख्याल है कि आपकी गाड़ी कभी खाली नहीं होगी। नहीं, बट ये नहीं, मैं किसी को नहीं बिठाना चाहती भाई, फिर मैं चला ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होता है। लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगता है कि आप कभी कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करो, आई थिंक आप इंजॉय करते हो। लेकिन ये कि जो लोग वाकई में मेहनत करते हैं उनके लिए मुझे ये बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि एक एक दो लोगों को साथ में धकेलना, लेकर जाना, मतलब वो लोग तो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं तो ठीक है, उनके लिए आसानी होती है। हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया होता तो उनको काफी मुश्किल लगता है। फिर जी मुझे तो जो बीच पे रात के टाइम में एक स्टॉल्स की भरमार नजर आई, भाई पूरा बाजार ही आप कहें, बहुत बड़ा था। हाँ। आई मीन खाने पीने की भी आपको वहां पर फैसिलिटी मिलती है, फिर उसके साथ साथ आपको शॉपिंग की भी। और आज मुझे पता चला भाई कि शंख बजाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसानी से शंख नहीं बजता। वो तो वैसे इन्हें देख के ही पता चल गया, क्योंकि हाँ। वैसे पहले मुझे लगता था कि यार बस आपको जो है मतलब थोड़ा सा जोर ही लगाना पड़ेगा लेकिन बच जाएगा, लेकिन जो है उसमें आपके जोर के साथ साथ एक तरीका भी है उसे बजाने का, जिससे वो साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर आप ऐसे ही करोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ भी साउंड जनरेट होगा। अच्छा, लेकिन एक मतलब टेक्निकल चीज है, टेक्निकल चीज है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। फिर अच्छा एक और पॉइंट आया था जहाँ पे जो है बैंगल्स पड़े हुए थे और मुझे वो लगा था कि शायद चांदी के हैं, लेकिन वो शंख के बने हुए थे, काफी एंटीक किस्म का उस पर काम भी किया हुआ था। यार ऐसे पता नहीं मेरे जहन में जो चीज होती है ना वो मेरे सामने आना शुरू होती है। आज मुझे बड़ा शौक हुआ है चांदी का, और ना मतलब मैं सोच भी रही थी मैं चांदी का ना मैं थोड़ा सा ना सेट बनवाऊंगा। मुझे वैसे अगर आपने लेना होगा तो जो है यहाँ पर आप जो है ना जो सुनार मार्केट है वहाँ पे आपको एंटीक में सस्ते और काफी प्यारे मिल जाते हैं। तो मैं वहां पर जाऊंगी, मतलब तुम मुझे बड़ी बर्थडे से गिफ्ट कर देना। वैसे मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, मैं ताबेदार, ठीक है, खुश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा मुझे ना जो मतलब पूरी का जो चौराहा मतलब था ना मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि खुला था, आप रोड्स उसकी देखो, और चौराहा भी नॉर्मली मैं चौराहे यहाँ पे चौराहियां देखती हूँ, और अगर उसके लिहाज से हम लोग यहाँ पर बड़ा चौराहा तो मैंने यहाँ पर जो है पहले होता था। अगर कलमा चौक की बात करें तो काफी आपको भूल गया हुआ है, लेकिन वो काफी बड़ा जो है चौराहा होता था, चौड़ा भी होता था। हाँ बिल्कुल होता था, जो पुराना था, क्योंकि अब तो वो खत्म कर दिया गया, वहाँ पे फ्लाईओवर बन गया हुआ है, तो क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे बहुत ज्यादा रहती थी। तो मैंने अगर लाहौर में कोई देखा है ना चौराहा देखा है बड़ा, सिर्फ वही देखा है, उसके अलावा मैंने कोई भी नहीं देखा। हो सकता है, बट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कभी देखा हो इतना बड़ा चौराहा, बट ये कि मुझे अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद भाई हम लोग आते हैं मतलब जो वो गांव में गए और वहां पर जाकर उनके भाई जिस तरीके से चीजें हमें दिखाई बहुत ही खूबसूरत, आप हैरान हो रहे थे कि किस तरीके से, मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट लोग जो है वो काम करते हैं। और कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग ये जरूर देखते हैं कि हाँ ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे, बट आर्टिस्ट की जो उस पर मेहनत होती है और जितनी बारीबीनी से वो काम किया गया था, वो मैं कहती हूँ कि वो डिजर्व करते हैं कि वो इतना पैसा फिर लें। यार सबसे पहली चीज है कि भाई 150 घरों का गांव है, 150 घर में ही आपको आर्टिस्ट मिलेंगे, बेशक वो क्या नाम लेते हैं, कोई भी उनका प्रोफेशन हो, ठीक है, लेकिन सब के सब आपको वहाँ पे आर्टिस्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो भाई इस चीज पे उस गांव की जो है ना एप्रिसिएशन बनती है कि उन्होंने अपने आप को हुनर वाला एक गाँव रखा हुआ है, उन्होंने अपने आप को किसी पे डिपेंड नहीं किया हुआ, ठीक है। दूसरी जो वहाँ पे कलाकारी देखी है मैंने, खासतौर पर एक जो रामलीला जिसमें दिखाई हुई थी,
ठीक है। दूसरा जो है palm leaf पे था, हाँ वो ना? पाम लीफ पे था, और दूसरा जो है जिसपे जो है माँ दुर्गा की जो है वो पूरी जो है जितनी भी इनके उनके बारे में डिटेल है वो सारी बताई हुई थी, और लगभग 3 साल में जो है वो बना। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से जो है एक ने जो है जिन्होंने जो है वो मेहनत की है। 3 लाख, वैसे अगर मैं बात करूँ 3 लाख वाला मुझे ज्यादा लगा था, लेकिन जो दुर्गा जी वाला है, माँ दुर्गा वाला जो हमें पेंटिंग देखने को मिली, उन्होंने जो है वो 1 लाख रुपया बोला था। तो वो मुझे जो है उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगा। लेकिन नो डाउट 3 साल की भाई पीछे मेहनत भी है उसके। और बाकी मैं और भी जितनी भी हमने पेंटिंग्स देखी, आपको जो है मुझे लगता है क्वाइट रीज़नेबल प्राइसेस पे जो है पेंटिंग मेरे यानी 500 रुपये में जो उन्होंने खरीदी है क्वाइट रीज़नेबल है, वो भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि लोकल्स के लिए ना प्राइसेस डिफरेंट होनी चाहिए, फॉरेनर्स के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेनर्स जब यहाँ पर आते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए अफोर्डेबिलिटी में फिर भी होता है। लोकल्स के लिए आई मीन 3-3.5 लाख नो डाउट मैं भी मानूंगी कि महंगा है, लेकिन आर्टिस्ट का जो काम होता है और जो लोग उसके मद्दाह होते हैं, यानी कि उसको जो अप्रिशिएट करने वाले होते हैं, मेरा ख्याल में उनकी जो तालमेल होती है और वो जितना चीज़ों को समझ सकते हैं, शायद उतना एक आम इंसान नहीं समझ पाता कि इस काम की जो डिटेल है, क्योंकि बहुत डिटेल वर्क है, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने 3 साल लगाए हैं तो वो डिजर्व करता है कि वो इतना तो कम से कम अर्न करे। बट ये कि ओवरऑल बहुत ही एक खूबसूरत मैं कहूँगी कि ये वीडियो थी, बहुत मज़ा आया देखने का। मतलब मैं कहूँगी कम्प्लीटली हम लोगों ने इंजॉय किया इस वीडियो को। और आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन पूरी गया है और साथ में जगन्नाथ टेम्पल भी विजिट किया है, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ हमें इजाज़त, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स, गुड बाय।